Israel's genocidal war in Gaza. Similarly, like the people of Palestine, the people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. इंडिया कह रहा है जनाब हमने पाकिस्तान को जवाब ही नहीं देना, हमारा जो सबसे जूनियर यंगेस्ट डिप्लोमेट है वो पाकिस्तान को जवाब देगा। ये क्या चीज है? आज जो शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया है जनरल असेंबली से, उसमें तकरीबन तमाम अहम जो मामलात हैं, फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, क्लाइमेट चेंज हो, टेररिज्म का मसला हो, अफगानिस्तान में अमन हो, तमाम ही मामलात को उन्होंने उठाया है। क्या समझती हैं कितना मौसर अंदाज था उनका इन मामलात पे बात करने के लिए? अगर आप इस माइंडसेट को, इस थ्योरी को, इसको रीड करें, क्या मतलब है? यानी कि वो कह रहे हैं कि अच्छा मोदी अब का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे, डॉक्टर जयशंकर का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे। हम तो दुनिया के और बड़े टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, हम तो दुनिया के और बड़े इश्यूज पे बात कर रहे हैं। भारत ने जो इसको जिस तरीके से लिया है, तो इंडिया ने तो पाकिस्तान के पास्ट से लेकर रीसेंट पास्ट और अभी तक और बल्कि फ्यूचर तक पर जो है वो एक लंबी चौड़ी तकरीर की है, लेकिन उसके अंदर उसामा बिन लादेन से लेकर और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की रिगिंग तक सवाल उठाए और कहा है कि कोई एक ऐसा कंट्री कैसे ये बात कर सकता है। हमें एक चीज बताई गई है, बॉर्डर पे हमारे फौजी की लात सबसे ऊंची है। पहले अपना मुल्क तो ठीक कर लें, बाद में कश्मीर के लिए जाएंगे। नहीं तो फिर इधर भी यही बात किया करें ना, इधर हमें लॉलीपॉप दे देते हैं कश्मीर का। तो गवर्नमेंट का काम ही लॉलीपॉप देना, और क्या गवर्नमेंट का काम है? मुझे बताने दो इन्हें, आप समझदार आदमी हैं। मुसलमान का कभी साथ दिया? यहूदुन नसारा वो जो है वो सारे जितने भी मुल्क हैं वो इंडिया का साथ देंगे क्योंकि अमेरिकन है वो उनका देंगे। पाकिस्तान को तो हमेशा डिग्रेड किया गया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान जो हर जगह कश्मीर का राग अलापता है, उसको इस बार एक भारतीय महिला डिप्लोमेट ने ऐसा लताड़ा है कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दरअसल इस बार पाकिस्तान का खुद पीएम शहबाज शरीफ यूएनजीए में कश्मीर को लेकर रो रहा था और बोल रहा था कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी प्रताड़ित हैं, उन पर जुल्म हो रहा है और फिलिस्तीन के लोगों की तरह ही जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि कश्मीर के अंदर भारतीय सेना पर अब कश्मीरी पत्थरबाजी नहीं करते हैं, उन पर बम नहीं फेंकते हैं और चारों तरफ आतंकवाद का माहौल नहीं बनाते हैं, और तभी कश्मीरी लोगों की स्वतंत्रता खतरे में है। इस पर करारा जवाब देते हुए भारतीय राजनयिक भाविका मंगल ने कहा कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के जरिए भारत में आतंकवाद फैलाता है और कश्मीर के युवाओं को बहलाता फुसलाता है। पाकिस्तान का नाता हमेशा से आतंकवाद से रहा है, फिर वो चाहे 26/11 का मुंबई अटैक हो या फिर कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाता हो, पाकिस्तान ने इन सभी आतंकवादियों को अपने यहाँ पाला है। यही नहीं दोस्तों, भाविका मंगल ने आगे कहा था कि खुद अमेरिका के अंदर 9/11 का अटैक करने वाले बिन लादेन को पाकिस्तान ने अपने यहाँ पनाह दे रखी थी और उसको पाला पोसा। आज वही पाकिस्तान कश्मीर पर ज्ञान देकर घड़ियाली आंसू बहा रहा है। पाकिस्तान को इसके लिए पहले खुद को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। देखिए बेसिकली क्या है, इट्स टू एम्बैरेस पाकिस्तान, इट इज टू एम्बैरेस पाकिस्तान को एम्बैरेस करना चाहते हैं ना, ठीक है। पाकिस्तान को वो चाहते हैं टू मेक इट बिलिटल, क्या आपकी तो वैल्यू कोई नहीं है, हमारा एक थर्ड सेक्टरी पता नहीं क्या, वो कुछ भी नहीं, बच्चा है हमारा यार, अभी कल आया है, हमने उसको कहा जाओ बेटा जाओ इसको पाकिस्तानी वजीर आज़म को रिस्पॉन्ड कर। ये है टू मेक समवन बिलिटल, टू मेक समवन फील एंड टेल यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं है हमारे आगे। ये जो तरीकाकार है, इस तरीकाकार की लड़ाई रही है शुरू से। पाकिस्तान यही कहता जनाब हमें जो है वो ये मानते ही नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, हमें ये चैलेंज करते हैं, हमें ये समझते हैं कि हम जो है वो फजूल है। दिस इज व्हाट पाकिस्तान सेज, क्लियर सीधा पाकिस्तान कहता यार ये हमें मानते ही नहीं है, हमारे उसको समझते हैं कि यार इन्होंने दी गल ही कोई नहीं, इन्होंने की
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ दफा करो। ये कि मतलब अब ये चीज जो है, अब पाकिस्तानियों को जारी बात है, दे डोंट लाइक इट द वे इंडियन लीडरशिप अगर ट्रीट करेगी पाकिस्तान को, द वे इंडियन लीडरशिप अगर ट्रीट करेगी पाकिस्तान को, तो भाई पाकिस्तान तो फिर जारी बात है, फिर ये गुस्सा आता है लीडरशिप को, ठीक है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के एटीट्यूड से गुस्सा आना चाहिए। देखिए, इंडिया इसको कर रहा है डेलिबरेटली, इंडिया इसको कर रहा है डेलिबरेटली, पाकिस्तान को भी इसको डेलिबरेटली गुस्सा इग्नोर कर देना चाहिए। पाकिस्तान को भी इसको, जिसे वो कहते हैं ना, वो इग्नोर कर देना चाहिए। नो इश्यूज, छोड़ दें, बात ही खत्म कर दें भैया, बात ही खत्म कर दें, इस चीज को इग्नोर कर दें, ठीक है ना जी, कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो छोड़ दें इसको, वो उनको करने दें बात जो वो कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं उनको करने दें, ठीक है। हमें उससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी, ठीक है जी। और वो चीज आपको ये माननी पड़ेगी कि इन वन वे और दी अदर वे, इन वन वे और दी अदर वे, इंडियंस ने ये रियलाइज कर लिया है, ये बात कर दी है, ये मैसेज दे दिया है कि भाई बस, ठीक है जी, कि आपका अब हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सो ये जो तासुर था, ये जो इम्प्रेशन था, ये जो पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से बार बार आ रहा था कि शायद कोई बात होने वाली है, कोई बात नहीं होने वाली है। नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी। ये उनका फैसला है, ये उनका सही फैसला है, उनका गलत फैसला है, उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से ये फैसला ठीक है। वो समझते हैं कि दिस इज व्हाट वी शुड डू, दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू दिस, ठीक है ना जी, ये वो करना चाहते हैं। सो पाकिस्तान को इस हवाले से अगर एक ही चीज करनी चाहिए कि इग्नोर करे और अपना मौक़िफ़ जो है वो दे, जो आपका पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, जो आपका मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ दे, इससे अलावा और कुछ भी नहीं। पाकिस्तान को इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल बात तो होगी, लेकिन बीजेपी के टेन्योर में बात नहीं होगी, ये भी लिख लें आप बात। मैं आपको 2-3 हम सिनेरियोज़ बनाते रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के हवाले से। एक सिनेरियो हम ये बनाते रहे हैं कि पायन मोदी साहब लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, तो इसलिए वो पाकिस्तान से बात करेंगे, ये हम सिनेरियो की बात करते रहे। लेकिन मोदी साहब जो लेगेसी मोदी साहब पाकिस्तान के हवाले से छोड़ना चाहते हैं वो यही है जो वो कर रहे हैं। हर बंदा जरूरी नहीं है, उनके लिए ये लेगेसी ठीक है, इग्नोर पाकिस्तान, इंगेज ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी, जब मौका आए एक आधा जनाब स्ट्राइक भी मार दो, ठीक है। लेकिन अब इंडिया को जारी बात है इस चीज़ का पता कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान भी जारी बात है बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है एयरफोर्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि एयरफोर्स का जो है ना वो दिखावा होता है कि इनके पास समंदरों में नेवियों का तो कोई पता नहीं चलता, स्वाय एयरक्राफ्ट कैरियर के तो कोई पता नहीं चलता क्या है क्या नहीं है, या ज़मीन पे पता चलता है या आसमान पे पता चलता है। तो पाकिस्तान भी एयरफोर्स पे बड़ा पैसा लगा रहा है, और वो इसीलिए लगा रहा है कि कल को नरेंद्र मोदी साहब का मूड अगर किया कि जी पाकिस्तान पे छोटी मोटी स्ट्राइक मार दो, तो मोदी साहब को आगे से जवाब भी आ जाएगा।